और इस वक्त बड़ी खबर, एमपी में शराब पर सियासत जारी है। कई शहरों में ठेकेदारों ने सरेंडर कर दी हैं अपनी दुकानें। पीसी शर्मा ने याद दिलाया शराब बंदी का वादा। कांग्रेस ने एमपी को मदिरा प्रदेश बना दिया था, कहना है बीजेपी का। सरकार शराब को सोमरस बताकर बेचना चाहती है, कह रही कांग्रेस। शराब बेचने के लिए क्यों परेशान है सरकार? तो एमपी में शराब पर सियासत जारी है। तो कई शहरों में शराब दुकानें सरेंडर कर दी गई हैं। तो एमपी में शराब पर सियासत लगातार जारी है। पीसी शर्मा ने याद दिलाया शराबबंदी का वादा। तो कांग्रेस ने एमपी को मदिरा प्रदेश बना रखा है। आज जो इनकी हालत हो गई है, जब शराब ठेकेदारों ने मना कर दिया शराब बेचने से, तो अब ये शराब को सोमरस कह के खुद बेचने की तैयारी में। मैं समझता हूँ कि जब एक बार आदत लोगों की ख़त्म हो गई शराब की, तो मैं समझता हूँ कि इसको इतना तूल देने की आवश्यकता क्या है। तो मध्य प्रदेश में शराब पर सियासत लगातार जारी है। पीसी शर्मा ने याद दिलाया शराबबंदी का वादा। कांग्रेस ने एमपी को मदिरा प्रदेश बना दिया था, कहना है बीजेपी का। सरकार शराब को सोमरस बताकर बेचना चाहती है, कांग्रेस का ये कहना है। तो सियासत और प्रतिक्रिया जो है वो दोनों ही चल रही है। शराब बेचने के लिए आखिर क्यों परेशान है? तो कई शहरों में ठेकेदारों ने शराब की दुकानें तक नीति के चलते सरेंडर कर दी। तो शराब को लेकर सियासत जारी है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें बंद थी, लेकिन जब दोबारा वापस खोलने की बात आई तो शराब ठेकेदारों ने कुछ अपनी शर्तें रखी। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और रजनीश अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पीसी शर्मा कह रहे हैं, रजनीश जी, क्या जल्दी है इतनी शराब बेचने की? अब पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं वो पीसी शर्मा जी जाने, क्योंकि दिन में कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, अलग अलग प्रकार से कुछ आप अपने संवाददाता को भेजेंगे, जो चाहेंगे वो बोल देंगे। तो उनकी कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि आपके संवाददाता इस बारे में बता देंगे कि मुद्दों की समझ और अपने पार्टी का पक्ष भी वो किस तरह रखते हैं कि उनके पार्टी के जिम्मेदार लोगों से भी इतर जाता है। तो सुबह बात छोड़िए, उनकी अपनी मर्जी है। पर सरकार जो प्रदेश का व्यापक हित है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ है, उसके दृष्टिगत निर्णय लेती है और उसी के दृष्टिगत निर्णय लिया है। और इस पर तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो फिर कोई फनबट बचता नहीं है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा कि कांग्रेस कोई एक रीजनल पार्टी नहीं है या नई नवेली पार्टी नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। तो एक ही मुद्दे पर अलग अलग व्यवहार करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। आपका चैनल छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में ये भाषा क्यों नहीं बोलते वहां जाके? वो भाषा उनकी यहाँ क्यों हो जाती है? या तो ये संदर्भ बदलने की, नहीं साहब हम अब रीजनल पार्टी हो गए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग है और वहाँ की कांग्रेस अलग है और हर मुद्दे पर अलग है। वहाँ के गांधी अलग है, यहाँ के गांधी अलग है। गांधी की नशाबंदी वहाँ अलग है, यहाँ गांधी की नशाबंदी। चलिए, नशाबंदी पे मैं आपसे और बात करूंगी, और रही बात चैनल की तो उससे जुड़ा सवाल भी मैं आपसे करूंगी। लेकिन हमारे साथ में विजेंद्र पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व आबकारी मंत्री। विजेंद्र जी, ये शराब को लेकर आखिर इतनी जल्दी में सरकार है और शराब को लेकर जो बातें हो रही हैं, इस पर इतनी सियासत की जरूरत क्या है? नहीं, इसमें सियासत का कोई काम ही नहीं है। सियासत कोई कर भी नहीं रहा है। देखिए, ये जो ठेके हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त जो भी ठेके होते थे उसके ऊपर हमारे आने के बाद इसको हमने, जो बिचौलियों के पास पैसा जाता था उस पे अंकुश लगाने के लिए उसकी हमने पैसा बढ़ाया था और सरकार के खजाने में एक मजबूत पैसा आया था। अब की बार लगभग 25% हमने फिर से इसको बढ़ाया था कि इससे एक तो पीने वाले जरा कम होंगे और दूसरा सरकार के पास जो पैसा मिलता है वो पर्याप्त मिले और बीच के बिचौलियों का जो काम चलता था उस पर अंकुश लगे। विजेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि केवल जो शराब है वो अभी ही बिकनी शुरू हुई है, पहले भी बिकती रही है और शराब पर सियासत हमेशा से होती रही है। मैंने कब मना किया? मेरी बात पूरी हो जाए ना जी।
तो ये ठेके हो गए थे और सबसे अच्छे ठेके मध्य प्रदेश में अब की बार हुए थे, जो राजस्व भी देते और हर दृष्टि से ठीक थे। जी। अब प्रश्न यहाँ आता है कि नई व्यवस्था में लॉकडाउन हो गया और जो है ये सब बंद हो गया, तो राजनीति शुरू यहाँ से होती है कि कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं खुद आबकारी मंत्री था, तो ये रोज रोज जो है महिलाओं को इकट्ठा करके, बहनों को इकट्ठा करके डंडे लेके खड़े होते थे कि शराबबंदी करिए मध्य प्रदेश में, इसी से बर्बादी हो रही है और इसकी वजह से जो है नुकसान है, और माताओं बहनों डंडा लेके खड़े हो जाओ, शराब नहीं बिकने देना है। आज ठेकेदार कहते हैं हमें दुकान बंद रखना है, समाज चाहता है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक इनको बंद रखिए, लेकिन सरकार उतावली है कि उनको दुकानें खोलना है। खैर, सरकार के पास भी राजस्व की कमी है, स्वाभाविक रूप से सोचते होंगे, लेकिन अगर आपको चिंता राजस्व की थी तो आपने फिर ईमानदारी से काम नहीं किया। आपकी मंशा राजस्व बढ़ाने की नहीं है, आपकी जनता मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की नहीं है, इसमें भी आप राजनीति करना चाहते हो कि जब लॉकडाउन चल रहा था, जब आपकी व्यवस्थाएं थी, तो जो आपके एक्साइज कमिश्नर थे या आपके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, जिनको पूरी जानकारी इस विभाग के बारे में थी, भाई आपकी सरकार बन गई थी, आप मुख्यमंत्री बन गए थे, 2 महीने बाद भी तबादले हो सकते थे, आप पहले एक बार सारी व्यवस्था ठीक कर लेते। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं राठौर जी, उसका जवाब मैं ले लूं रजनीश जी से भी। कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर पैदा है, अंदर से ये घबराए हुए हैं कि पता नहीं किस दिन इनकी रजनीश जी, आपने सुना होगा बहुत सारे सवाल तो राठौर जी ने खुद उठाए, मुझे नहीं लगता कि उन सवालों की पुनरावृत्ति मुझे करनी होगी। पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जी, बिल्कुल नहीं करना होगी। देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि शराब के मामले में कैसी व्यवस्था खड़ी की थी, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप इनके ही सरकार में इनके ही साथी मंत्री रहे उमंग सिंगार जी के बयानों को आप देख लेंगे, पत्रों को देख लेंगे, और कंटिन्यू बोलते हुए उनकी भाषा, और उन्होंने आज दिनांक तक वो बयान वापस नहीं लिए हैं कि अवैध शराब का बिक्री का मामला जोरों पर है और उसको करवाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करते हैं। ये आप मीडिया के सामने कहा था उन्होंने, आपके चैनल पर भी चला था, और दूसरे वो मंत्री रहते हुए, संविधान की शपथ लेते हुए, इसकी व्यवस्था कैसी थी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस मामले में तो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो शराब के कारोबारी है, वो ठेकेदार वो या सरकार, उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ वहां की बात तो आती नहीं है। तीसरी बात यह है कि अधिकारी जो करता है उसके संज्ञान में क्या है क्या नहीं है अलग मैटर है, ऑन पेपर क्या है वो महत्वपूर्ण रहता है। नियम कानून कायदे क्या बने हैं, कब ऑर्डर सर्कुलर जारी हुए हैं, उसके क्या मायने, उसके संदर्भ में क्रियान्वयन होता है। कौन अधिकारी को क्या पता था कांग्रेस की किस नेता से क्या संबंध। चलिए रजनीश जी, चूंकि मुझे प्रतिक्रिया लेनी थी आप दोनों से, सवालों की प्रतिक्रिया मैंने ली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और राठौर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।